हाय एवरीवन। तो अच्छा, हम देख रहे हैं सी शार्प के ऑपरेटर्स के टॉपिक को। ठीक है, तो हम दो ऑपरेटर्स पढ़ भी चुके हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर के, वो है कंपैरिजन या रिलेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसका एक नाम कंपैरिजन है और जबकि दूसरा नाम रिलेशनल ऑपरेटर भी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखें क्या कह रहा है कि कंपैरिजन आर रिलेशनल ऑपरेटर्स मेक अ कंपैरिजन। देखिए इसके नाम से ही है कंपैरिजन, यानी कि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करता है बिटवीन टू ऑपरेंड एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। ठीक है, बूलियन वैल्यू कौन सी होती है? बूलियन वैल्यू वो वैल्यू होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताएगा कि वैल्यू ट्रू है या वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, बूलियन वैल्यू वो डेटा टाइप है, यानी कि आप बूलियन एक डेटा टाइप है, आप उसको ये डेटा टाइप कह सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ये बताए कि आया कि जो हम जिन दो ऑपरेंड्स के दरमियान कंपैरिजन करवा रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अच्छा ये 6 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अच्छा जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर, वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर हम सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं ना, दो वेरिएबल्स के अंदर या दो डेटा टाइप्स के दो ऑपरेंड्स के दरमियान कंपैरिजन करवाने के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। प्रोग्रामिंग में हम इक्वल करवाने के लिए डबल इक्वल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल वर्क को देते हैं। सबसे पहले हम ये यहाँ वीडियो स्टूडियो की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मैं एक डेटा टाइप बना लेता हूँ इंट और एक वेरिएबल ए, और उसमें वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, 5। ठीक है, और मैं इसी डेटा टाइप का एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी के नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर करवाता हूँ 10। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से मैं लिखता हूँ बूल सी इज इक्वल टू, क्या सी चेक करे कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि मैं इस सी को प्रिंट करवा लेता हूँ, और मैं यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करवाने के लिए लिखता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, देखें हो गया क्या। मैं कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू 5 है, 10 की वैल्यू, बी की वैल्यू 10 है, और मैं एक और बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ सी, और सी में मैं क्या चेक करवाता हूँ कि ए बराबर है बी के। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ए बराबर नहीं है बी के, तो क्या होगा, हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। लेट्स सी, ये देखें मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ये देखें इसका प्रिंट क्या आ गया, फॉल्स इसका आउटपुट। क्यों आउटपुट इसका फॉल्स है? बिकॉज ए बराबर नहीं ही है बी के। लेकिन अब मैं देखना, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि ए बराबर नहीं है बी पे। अब इसका जो आउटपुट हमें आएगा वो होगा ट्रू। ये देखिएगा, ये देखें अब इसका आउटपुट हमें यहाँ मिल गया ट्रू। क्यों? क्योंकि अब मैंने सही स्टेटमेंट दिया है कि ए बराबर नहीं है बी के। ठीक है, अच्छा ये दो हमने देख लिए, इज इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू। आगे हम देखते हैं ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिंपली ए ए बड़ा है बी से। ठीक है, लेकिन ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ए तो छोटा है बी से, तो ये हमें अब दे देगा कि फॉल्स वैल्यू है आपकी। ये देखें, इसलिए हमें बोला कि फॉल्स। ठीक है, लेकिन अब मैं यहीं पे कह देता हूँ कि देखना A20। ठीक है, अब ये ट्रू वैल्यू बन जाएगी। अब ये देखिएगा, ये देखिए अब इसका हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है ट्रू, यानी कि ए वाकई में बड़ा है बी से। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, यानी कि ए या तो बराबर है बी के या उससे बड़ा है। ठीक है, और अब हमें इसका आउटपुट मिलेगा ट्रू, बिकॉज क्यों? क्योंकि ए बड़ा है बी से। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ क्या देता हूँ, बी की वैल्यू कर देता हूँ 30। ठीक है, अब देखिएगा अब हमें फॉल्स मिलेगा। क्यों? यहाँ मैं कह रहा हूँ ए बड़ा है या बराबर है बी के लिए, लेकिन यहाँ तो ए छोटा है बी से, तो हमें अब इसकी वजह से इसका आउटपुट मिलेगा फास्ट। ये देखें इसका आउटपुट हमें मिल रहा है फास्ट। ठीक है, ओके, अब हम लेस देन का देख लेते हैं। ठीक है, अब देख, अब मैं कहता हूँ कि ए लेस देन बी। ठीक है, कि ए की वैल्यू है वो बी से छोटी है। ठीक है, अब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका आउटपुट हमें जो हासिल होगा वो होगा ट्रू। ये देखें इसका आउटपुट हमें मिल गया ट्रू। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू छोटी नहीं है, या ए की वैल्यू छोटी है या बराबर है बी से। ठीक है, अब फिर इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा ट्रू, बिकॉज क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ ए को 50। ठीक है, और अब देखिए अब इसका आउटपुट हमें
फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा? क्योंकि एक वैल्यू तो अब बड़ी हो गई है बी से, लेकिन मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि एक वैल्यू छोटी है, तो इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा फॉल्स। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर आप कह लें या इनको कंपैरिजन ऑपरेटर कह लें। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ दो ऑपरेंड्स के दरमियान कंपैरिजन करवाने के लिए यूज़ होते हैं हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, कि ये दो आपस में बराबर हैं नहीं हैं, बड़े हैं छोटे हैं, क्या है मतलब इनका सीन है। तो इस वजह से हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है,